जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं एक्स जेंटलमैन कैडेट नकुल आर्या। काफी समय बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, सो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो तो जरूर बनती है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे, और आज का टॉपिक है मार्किंग ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू। मींस हमें कितने नंबर चाहिए एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड होने के लिए। कुछ तो ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड होगा। जब भी कोई कैंडिडेट एसएसबी इंटरव्यू देने जाता है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस आउट हो, रिकमेंड हो या फिर स्क्रीन आउट हो, उन्हें कभी भी उनके मार्क्स शेयर नहीं करे जाते। बट कुछ ना कुछ तो असेसमेंट का बेसिस रहता होगा, कुछ तो वो मिनिमम मार्क्स होंगे जो हर रिकमेंडेड कैंडिडेट स्कोर करता होगा। कितने हैं वो मार्क्स, क्या है वो फर्क, उसी सभी की आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर मैं इसे थोड़ा समराइज करूं तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर एनडीए का एसएसबी 900 मार्क्स का होता है, तो जैसे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 33 या फिर 30% मार्क्स चाहिए किसी को भी, सिमिलरली इन डिफेंस फोर्सेस में आपको एसएसबी में रिकमेंड होने के लिए आउट ऑफ 900 360 मार्क्स चाहिए, विच मींस 40% मार्क्स। 40 क्यों, 33 भी तो हो सकता था। यही जो 360 है वो ही 300 भी तो हो सकता था। बट मिनिमम स्टैंडर्ड को ऊपर रखने के लिए, क्वालिटी जेंटलमैन को अपनी फोर्स ज्वाइन कराने के लिए डिफेंस फोर्सेस ने इस स्टैंडर्ड को हल्का सा ऊपर रखा, 33 से 40%। सो 40% ऑफ 900 इज 360। सो जो भी कैंडिडेट्स एसएसबी में जाते हैं और वो 360 से प्लस मींस 360 एंड 360 से ज्यादा जिसके भी मार्क्स आते हैं, उन्हें हम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जानते हैं। लेकिन 360 से नीचे भी कुछ स्लैब्स होते हैं। कैसे स्लैब? एक तो है कि भाई डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट है, हमने सभी ने देखा होगा कि गए कॉन्फ्रेंस 1 मिनट चली और बाहर आ गए। लेकिन उनका क्या, जिन कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस 10 मिनट चलती है, 5 मिनट उन्हें बाहर बिठाया जाता है, वो कैंडिडेट्स हैं बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स। आज हम उनका भी केस डिस्कस करेंगे। तो ये चीज तो हमें क्लियर ही हो गई। अगर 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, एसएसबी इंटरव्यू है, सो मिनिमम हमें 360 मार्क्स प्लस चाहिए ही रिकमेंड होने के लिए। अगर सीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, एफकैट के स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड आपके लिए भी सेम है। लेकिन अगर आपका एसएसबी इंटरव्यू 300 मार्क्स का है तो आप उसे 1/3 कर लें, उतना ही आपको 120 प्लस फॉर रिकमेंडेशन। बट दिस 40% मिनिमम स्टैंडर्ड रिमेन्स द सेम। सो अगर 900 में से किसी भी कैंडिडेट के 360 प्लस हैं, वो है रिकमेंडेड कैंडिडेट। 360 से नीचे है, क्या लिमिट है, वो सब डिस्कस करेंगे। वो होंगे बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स, दोज हु कैन इंप्रूव अपने आने वाले एसएसबी में एंड कैन गेट रिकमेंडेशन। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर काफी ज्यादा कम है, जिन्हें काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बट वो भी रिकमेंड हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, हमारा जो टोटल एसएसबी इंटरव्यू है वो है 900 मार्क्स का। हमें सभी को पता है कि वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, और साइकोलॉजिकल आपका जो टेस्ट होता है, जिसमें आपका टैट, वैट, एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन होते हैं, 4 टेस्ट। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड देन होता है आपका ग्रुप टास्क। लेकिन 300 मार्क्स तो इसी सब में डिवाइड हो गए, तो फिर कॉन्फ्रेंस की मार्किंग का क्या होगा? तो जब भी आपका असेसमेंट होता है, इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब है, सपोज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा है या फिर ग्रुप टेस्टिंग चल रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको आउट ऑफ 300 मार्क्स एसेस नहीं करा जाता। उस पर्टिकुलर टाइम पर हर कैंडिडेट को आउट ऑफ 225 मार्क्स ही असेस करा जाता है। मींस जो 300 मार्क्स हैं उनका ब्रेकअप कुछ ऐसे होता है, 225 प्लस 75। सभी में, ग्रुप टास्क में भी और पर्सनल इंटरव्यू में भी। लेकिन ये जो 75 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर और ज्यादा लाइट डालते हैं। तो जो ये 75 मार्क्स हैं यहां पर इंटरव्यू में और ग्रुप टास्क में, वो मार्क्स आपको कॉन्फ्रेंस के टाइम पर दिए जाते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट आपकी जो असेसमेंट है वो आउट ऑफ 225 मार्क्स ही करी जाती है। सो 225 मार्क्स में से हमें मिनिमम पर्टिकुलर असेसमेंट में कितने नंबर चाहिए जिससे कि
हम इजीली रिकमेंड हो सकें, क्योंकि ये तो हमें जरूर पता है रिकमेंड होने के लिए तीनों में अगर हम रिकमेंड है, साइक, जीटीओ, इंटरव्यू, या फिर दो में भी रिकमेंड है और थर्ड में ज्यादा इशू नहीं है, वी विल बी रिकमेंडेड। सो वो क्या है मिनिमम स्टैंडर्ड? सो जब भी हमारा इंटरव्यू चलता है, आउट ऑफ 225 जो भी कैंडिडेट्स 90 प्लस स्कोर करते हैं वो होते हैं डायरेक्टली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेसमेंट। कोई जो बॉर्डर लाइन है वो है 78 to 90, और जो स्टूडेंट्स रिकमेंड नहीं होंगे उस पर्टिकुलर असेसमेंट में, दोज आर 78 एंड बिलो। दीज स्कोर्स आर फ्रॉम 225, मींस आउट ऑफ 225 आपने कितना स्कोर करा, दैट मैटर्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैंडिडेट है आई एम स्मार्ट एंड दूसरा कैंडिडेट है आई एम ओवर स्मार्ट। तो जो कैंडिडेट स्मार्ट है उसने अच्छा परफॉर्म करा पर्सनल इंटरव्यू में, ही गॉट 90 प्लस इन, लाइक ही गॉट 92, 95 और मे बी 100 इन आउट ऑफ 225 इन पर्सनल इंटरव्यू। बट उनका साइकोलॉजी अच्छा नहीं गया, कैंडिडेट स्मार्ट की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी अच्छा नहीं गया, ही स्कोर्ड ओनली like 85 marks, and then they in the group task he scored 80 marks. So he is a borderline candidate, means in interview he passed but psychology और बाकी टेस्ट में he is on a borderline case. और वहीं पे अगर मैं दूसरे कैंडिडेट की बात करूं जो कि कैंडिडेट ओवर स्मार्ट ने तीनों ही असेसमेंट में बिलो रिकमेंडेशन लेवल स्कोर करा है, मींस इंटरव्यू में भी 75, साइकोलॉजी में भी 75 और ग्रुप टास्क में भी 75। तो आप खुद बताओ जब कॉन्फ्रेंस में ये स्टूडेंट जाएगा तो इसे रिकमेंड करा जाएगा या फिर नहीं। अब इसी केस को अगर हम और ज्यादा डिटेल से बात करें तो हम तीनों डिटेल्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम तीन कैंडिडेट्स ले लें ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। पहले अगर हम कैंडिडेट ए की बात करें, इनका जो इंडिविजुअल टेस्टिंग में असेसमेंट था वो था हर टेस्टिंग में 60 मार्क्स, मींस पर्सनल इंटरव्यू में 60, साइकोलॉजी में 60 एंड ग्रुप टास्क में 60, 65। सो इनका जो टोटल होगा बिफोर कॉन्फ्रेंस, मींस 225 में से 60 ऐसा 3 बार। सो बिफोर कॉन्फ्रेंस इनका जो टोटल हुआ इट विल बी अराउंड 180 और 200। So he is 180 plus. Then there is second candidate. He is not a very bright candidate, but he is a borderline case. Borderline case as in psychology, he scored 85, 90. In interview, he again scored 85. And then again in group task, he scored 85 or something. So his overall score before conference is 240 plus. So he is 240 plus. And then there is a third case, candidate super intelligent and super officer like material. So in psychology he scored 90 plus as well as in interview और group task में भी इनके 100 plus या फिर 90 plus score था. So before conference इसके जो C कैंडिडेट है उनके मार्क्स होंगे अराउंड 270 प्लस. ये स्टोरी है बिफोर कॉन्फ्रेंस की. तो जब आपकी कॉन्फ्रेंस शुरू होती है आपको वेट कराते हैं 1 मिनट या फिर 5 मिनट, वहीं पर डिसाइड होता है कि वेदर यू विल बी रिकमेंडेड और नॉट. सो ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनका भी स्कोर बिफोर कॉन्फ्रेंस 240 से कम है, 240 से कम है, उनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करा जाता. मींस जो कैंडिडेट ए हैं उन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं. मींस डायरेक्ट एंड, इनके ऊपर कोई डिस्कशन होगा ही नहीं. अब आप कहेंगे चलो ये तो आउट हो गए, उनका क्या जो 5 मिनट जिन्हें बिठाते हैं या फिर जिनके ऊपर 10 मिनट डिस्कशन चलता है, वो है कैंडिडेट बी. मींस दे आर बॉर्डर लाइन कैंडिडेट. इंटरव्यू भी एवरेज था, साइकोलॉजी भी एवरेज था और ग्रुप टास्क भी एवरेज था. नाउ ऑफिसर्स विल टेक द फाइनल कॉल कि वेदर दे वांट टू रिकमेंड दिस कैंडिडेट और नॉट. सो जब वो पर्टिकुलर कैंडिडेट अंदर आता है कॉन्फ्रेंस के, उनसे 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें असेस करा जाता है और उस टाइम पर जो हमने इनिशियली कॉन्फ्रेंस के 225 मार्क्स अलग से छोड़े थे, बट वो पर्टिकुलर असेसमेंट के ही मार्क्स हैं, आउट ऑफ दोस 225 मार्क्स इस कैंडिडेट को जितने भी 150 और समथिंग नंबर्स दे दिए जाते हैं एंड ही
क्लियर्स इट, ही गेट्स रिकमेंडेड। बट आपसे कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिनका आपने आंसर अच्छे से नहीं दिया, तो क्या होगा? तो सिंपली आपको 240 में 60 मार्क्स देंगे एंड यू विल नॉट बी रिकमेंडेड। सो जो भी ऑन द फेंस होते हैं या फिर बॉर्डर लाइन केस होते हैं, उन्हें हमेशा ये पता लग जाना चाहिए, अगर मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चल रही है या फिर मुझे कॉन्फ्रेंस में घुसने से पहले काफी वेट कराया है, 5 मिनट 10 मिनट, सो आई एम अ बॉर्डर लाइन केस, मीन्स ही इज अ हाई पोटेंशियल कैंडिडेट। अगर ये मेहनत करेंगे आने वाले टाइम में ही कैन इंप्रूव। जब ये सब क्लियर हो जाता है तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ कैंडिडेट जो है सी कैंडिडेट, मींस ऑलरेडी उनका हर असेसमेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था और बिफोर कॉन्फ्रेंस उनका स्कोर ऑलरेडी 270 प्लस और 300 के अराउंड था। तो जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, उनकी छोटी सी कॉन्फ्रेंस होगी 1 मिनट की, उनसे बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, हाउ वाज योर स्टे, एनी सजेशन और समथिंग, एंड जैसे ही वो बाहर आएंगे उन्हें ऑटोमेटिकली 120 या फिर समथिंग नंबर दिए जाएंगे एंड ही विल डायरेक्टली क्रॉस 360 मार्क, ही विल बी रिकमेंडेड। सो इफ यू आर बिलो 240 आप रिकमेंड नहीं होंगे। अगर आपका स्कोर बिफोर कॉन्फ्रेंस 240 से 270 के बीच है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप रिकमेंड हो जाएंगे। और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी रिकमेंड हो ही जाएंगे, दोज आर 270 प्लस। सो मैक्सिमम जो स्ट्राटा है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंडिडेट ए हैं या फिर कैंडिडेट बी हैं। अब कैंडिडेट ए को बी बनना है और कैंडिडेट बी को सी बनना है। सो जो ऑलरेडी, हम अगर कैंडिडेट बी की बात करें, आप ऑलरेडी हाई पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। अगर आप थोड़ा और एफर्ट पुट इन करें, पुट इन से मतलब आप अपनी नॉलेज को अप टू डेट करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपनी थिंकिंग को बदलें, अच्छी अच्छी चीजें लिखें, पढ़ें और अपनी राइटिंग स्किल्स को और इंप्रूव करें, देन यू कैन इजिली गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम योर पर्टिकुलर एसएसबी बोर्ड। बट जो बिलो 240 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए की तरह, आप इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू रखिए, मींस अपने आप को इंप्रूव करें रोज, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, सुबह उठना, फिजिकल एक्टिविटी करना। फिजिकल एक्टिविटी से यहाँ पे मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप स्मार्ट दिखते हैं इसलिए आपको रिकमेंड करा गया। इट सिंपली शोज दैट यू फॉलो डिसिप्लिन, यू आर अ डिसिप्लिन कैंडिडेट। सो जो भी डिसिप्लिन कैंडिडेट है, इट्स अ रेयर ट्रेट इन ऑल ह्यूमन बीइंग टू फॉलो डिसिप्लिन। तो अगर आप डिसिप्लिन हैं, सिंसियर हैं, तो बाकी चीजें तो आप कर ही लेंगे। फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर आपकी नॉलेज से वहां पर कोई आपका पर्टिकुलर टेस्ट नहीं करता, नॉलेज टेस्ट नहीं करता, बट इट शोज अबाउट योर कैरेक्टर, हाउ यू आर एज अ ह्यूमन। इफ यू रीड न्यूज़पेपर ईच एंड एवरी डे, इट सिंपली शोज कि यू आर वेल साउंडेड जेंटलमैन, यू आर वेल अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, आपको अपने आसपास की सारी चीजें पता है। सो ये एक सिंसियरिटी है, ये ऐसी ऐसी क्वालिटीज को ही वहां पे जज करा जाता है। उन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को कोई डायरेक्टली सामने पुट नहीं कर सकता, लेकिन आपके डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्शंस से वो रिफ्लेक्ट होती हैं। आज हमने बात करी कि एसएसबी इंटरव्यू अगर 900 मार्क्स का है तो आउट ऑफ कितने नंबर हमें पर्टिकुलर टेस्ट में चाहिए जिससे कि हम रिकमेंड हो जाएं, और अगर हम पास कैंडिडेट हैं, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं, या फिर नॉट रिकमेंडेड या फिर कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट हैं, तो हमारी स्कोरिंग कैसी होती है। आई होप ये सभी चीजें पढ़कर, समझकर आप अपने आप को असेस कर पा रहे होंगे। अगर आप रिपीटर हैं, आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि लास्ट एसएसबी इंटरव्यू में आप कहां पर स्टैंड कर रहे थे। अगर आप ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं तो प्लीज अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूअस रखिए अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यूज में। और अगर आप बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 2 से 3 एसएसबीज में आप रिकमेंड हो जाएंगे, इफ़ आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हैं डायरेक्ट, आपकी कॉन्फ्रेंस बहुत ही छोटी थी, सो इट सिंपली मीन्स आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी ऐसी ही एसएसबी मंत्रा की वीडियोज़ में डिफरेंट टॉपिक्स पे जब आप वीडियोज़ देखेंगे, ट्राई टू इम्बाइब उन पर्टिकुलर वीडियो से सीखो, पर्टिकुलर वीडियो को आप बार बार देखो, सो दैट यू डोंट मिस आउट अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट आप मिस आउट ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़े चेंजेस आते हैं। अगर सडनली बड़ा चेंज आता है तो वो जनरली डिस्ट्रक्शन ही होती है। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर आप बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूअस रखिए। और अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट या फिर नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस, अगर आप एफर्ट्स पुट इन करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ही जल्द रिकमेंड हो जाएंगे। इसी नोट के साथ
अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा कंटिन्यूस रखिए, और ज़्यादा अपने एफर्ट्स, अपने आप को पुश करिए। सुबह उठना, न्यूज़पेपर पढ़ना, फिजिकल एक्टिविटी या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव होना, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना, यही एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटीज़ हैं। जल्दी मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। जय हिंद।